कहानी का उन्वान बेवकूफ बादशाह और अनोखा खजाना। पुराने वक्तों की बात है, एक बहुत बड़ी सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसके पास मालो दौलत की कोई कमी थी और ना ही उसकी फौज का कोई मुकाबला था। उसका महल सोने चांदी से चमकता था और दरबारी दिन रात उसकी खुशामद में लगे रहते थे। लेकिन इस बादशाह में एक बहुत बड़ी कमी थी, वो अक्ल व दानिश से बिल्कुल महरूम था। वो खुद को दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान समझता था, लेकिन उसके फैसले इतने अजीब होते थे कि पूरी रियाया पिसी पर्दा उसे बेवकूफ बादशाह के नाम से पुकारती थी। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि अचानक उसके जहन में एक अजीब ख्याल आया। उसने फौरा अपने वजीरी आजम को बुलाया और हुक्म दिया कि वजीरी बा तदबीर, हम चाहते हैं कि हमारी सल्तनत में एक ऐसा मीनार बनाया जाए जो आसमान से बातें करता हो, ताकि दुनिया को पता चले कि हम कितने अजीम हैं। वजीर जानता था कि ये सिर्फ पैसे का ज़िया है, लेकिन बादशाह के गुस्से से डरते हुए उसने सर झुका लिया। हजारों मजदूर दिन रात काम पर लग गए। गरीब आवाम से जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाने लगा ताकि इस फजूल मीनार के लिए रकम जमा हो सके। अभी मीनार आधा ही बना था कि बादशाह एक सुबह वहां आया और कहने लगा कि नहीं, हमें ये मीनार पसंद नहीं आया, उसे फौरन गिरा दो और यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब खोदो जिसमें सिर्फ गुलाब का अर्क भरा जाए। मजदूर हैरान रह गए। आवाम की मेहनत मिट्टी में मिल गई, लेकिन बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत किसी में न थी। इसी तरह के उल्टे सीधे फैसलों ने पूरी सल्तनत को परेशान कर रखा था। लोग भूख से निढाल थे और बादशाह अपनी ही धुन में मगन था। उसी दौरान इस शहर में एक ऐसा दरवेश दाखिल हुआ जिसके चर्चे दूर दूर तक थे। वो दरवेश सादा लिबास में था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो बड़े बड़े आलमों के पास नहीं होती। जब उसने बादशाह के उन बेवकूफाना फैसलों और अवाम की चीखों पुकार सुनी, तो उसने फैसला किया कि वो इस मगरूर बादशाह को एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। दरवेश सीधा बादशाह के दरबार की तरफ चल दिया, जहां पहरेदारों ने उसे रोक लिया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा कि अपने बादशाह से कहो कि एक फकीर उसे वो खजाना दिखाने आया है जो आज तक किसी नक्शे में दर्ज नहीं हुआ। जब दरवेश की ये बात बादशाह तक पहुंची तो वो तजस्सुस और हैरत के आलम में तख्त से उछल पड़ा। उसने फौरन हुक्म दिया कि इस फकीर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। दरवेश जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसे दुनिया की किसी ताकत का कोई खौफ न हो। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया लहजे में कहा कि ए फकीर, तेरे लिबास से तो लगता है कि तेरे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होगी, फिर तो हमें कौन से ऐसे खजाने का पता बताने आया है जो हमारे पास मौजूद नहीं। दरवेश ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बड़े सुकून से जवाब दिया कि बादशाह सलामत। खजाना सिर्फ वही नहीं होता जो संदूकों में बंद हो। कुछ खजाने ऐसे भी होते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए पहले अपनी अकल को इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर अफसोस कि आपकी सल्तनत में अकल की जगह सिर्फ दीवारें बन रही हैं और झीलें खोदी जा रही हैं। दरवेश की ये जुर्रतमंदाना बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों की सांसें हल्क में अटक गईं कि अब बादशाह इस फकीर का सर कलम करने का हुक्म दे देगा। मगर बादशाह उस वक्त उस अनोखे खजाने के लालच में अंधा हो रहा था। उसने गुस्से को पीकर कहा कि अगर तुमने साबित कर दिया कि वो खजाना सच में है तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा सरे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। दरवेश ने मुस्कुराकर शर्त मंजूर कर ली और कहा कि उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको मेरे साथ तन्हा शहर के उस हिस्से में चलना होगा जहां आपने कभी कदम नहीं रखा। बादशाह तजस्सुस के मारे फौरन तैयार हो गया और भेस बदल कर दरवेश के साथ महल से बाहर निकल गया। रात का वक्त था। दरवेश उसे शहर की उन अंधेरी गलियों में ले गया जहां फाकाज़दा लोग सिसक रहे थे और कच्ची दीवारें गिरने के करीब थीं। बादशाह हैरान था कि ये फकीर उसे कहां ले जा रहा है। अचानक एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी के पास रुककर दरवेश ने कहा कि बादशाह सलामत, उस झोपड़ी के अंदर वो नक्शा है जो आपको इस अजीम खजाने तक ले जाएगा। बादशाह ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। वहां एक बूढ़ी औरत अपने 2 छोटे पोतों के साथ बैठी थी। उनके सामने एक खाली देगची रखी थी और वो बच्चे भूख से निढाल होकर पत्थरों को उबालते हुए देख रहे थे ताकि ये समझकर सो जाएं कि खाना बन रहा है। दरवेश ने बादशाह के करीब होकर सरगोशी की कि बादशाह सलामत, ये है वो नक्शा जिसकी पहली लकीर भूख से शुरू होती है। अगर आप इस नक्शे को पढ़ना चाहते हैं तो पहले उन बच्चों के आंसुओं में छुपा वो दर्द तलाश करें जो आपके सोने के सकों से ज्यादा कीमती है। बादशाह का दिल पहली बार जोर से धड़का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फकीर उसे क्या दिखाना चाहता है।
उसी लम्हे दूर से कुछ निकाब पोशों के भागने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी साजिश उस अंधेरी रात में परवान चढ़ रही है, और बादशाह को एहसास हुआ कि वो अब अपने ही शहर की गलियों में अकेला और बेयारो मददगार खड़ा है, जहां दरवेश के सिवा उसका कोई हमदर्द नहीं। वो निकाब पोश तेजी से बादशाह और दरवेश की तरफ बढ़े। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें देखकर बादशाह की रूह कांप गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितने करीब है। लेकिन उससे पहले कि वो हमला करते, दरवेश ने एक गिरजदार आवाज में अल्लाह का नाम लिया और उनके सामने हाथ फैला दिए। उन निकाब पोशों के कदम वहीं रुक गए, जैसे किसी गैबी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनका सरदार आगे बढ़ा और बोला कि हम इस बेवकूफ बादशाह को खत्म करने आए हैं, जिसने हमें भूखा मारा, जिसने हमारे घर उजाड़कर झीलें बनाए, उसे मरना होगा। बादशाह थर थर कांपने लगा और दरवेश के पीछे छुप गया। वो बादशाह जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, आज एक फकीर के साए में पनाह ढूंढ रहा था। दरवेश ने बड़ी दानाई से उन लोगों से कहा कि ऐ लोगों, खून बहाना आसान है लेकिन जिंदगी देना मुश्किल। क्या तुम चाहते हो कि तारीख तुम्हें सिर्फ कातिल के तौर पर याद रखे? मुझे एक मौका दो। मैं उस बादशाह को वो खजाना दिखाने लाया हूँ जो उसे बदल देगा। अगर कल तक ये ना बदला तो फिर तुम जो चाहो कर लेना। निकाब पोशों ने दरवेश की बात मान ली और वहां से चले गए। बादशाह जमीन पर गिर गया और रोते हुए दरवेश से बोला कि मुझे माफ कर दो। मैंने समझा था कि ताकत और दौलत ही सब कुछ है, मगर आज मुझे पता चला कि मेरी रियाया मुझसे कितनी नफरत करती है। दरवेश ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा कि बादशाह सलामत, अभी वक्त बाकी है। वो अजीम खजाना जो मैंने आपको दिखाना था, वो इस झोंपड़ी में मौजूद उन बच्चों की मुस्कुराहट में छुपा है। जब एक बादशाह अपनी रियाया के आंसू पूंछता है तो अल्लाह उसके तख्त को आसमान तक बुलंदी अता कर देता है। यही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। बादशाह की आंखें खुल चुकी थीं। उसने उसी वक्त भेस बदले हुए अपनी उंगली से वो कीमती अंगूठी उतारी जो पूरी सल्तनत की कीमत के बराबर थी, और उस बूढ़ी औरत के कदमों में रख दी ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सल्तनत का नक्शा ही बदल चुका था। बादशाह ने दरबारी आम में खड़े होकर रोते हुए अपनी आवाम से माफी मांगी। उसने हुक्म दिया कि तमाम फजूल मीनार और झीलें बनाने का काम रोक दिया जाए और वो सारा पैसा गरीबों के लिए घर, अस्पताल और मदारिस बनाने पर खर्च किया जाए। कैद खानों के दरवाजे खोल दिए गए और उन तमाम लोगों को रहा कर दिया गया जिन्हें नाहक कैद किया गया था। देखते ही देखते वो सल्तनत जो भूख और खौफ का साया बनी हुई थी, खुशियों और खुशहाली का गहवारा बन गई। लोग अब बादशाह के गुजरने पर डर कर छुपते नहीं थे, बल्कि उस पर फूल निछावर करते थे। वो बेवकूफ बादशाह अब आदिल बादशाह के नाम से मशहूर हो चुका था। दरवेश जब रुखसत होने लगा तो बादशाह ने उसके हाथ चूम कर कहा कि ऐ अल्लाह के वली, आपने मुझे वो खजाना दे दिया जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और ना ही कोई वक्त खत्म कर सकता है, और वो खजाना मोहब्बत और इंसाफ है।